नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। जेपीएससी पीटी परीक्षा के रद्द करने को लेकर लगातार 3 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन जेल कमेटी द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है और कहना है कि ये अनिश्चितकालीन है। जब तक पीटी परीक्षाएं रद्द नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलनरत ही रहेंगे, क्योंकि मेंस रद्द हो चुकी है लेकिन पीटी अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि छात्र छात्राओं में भी डर है कि कहीं ना सरकार जो जांच बिना जांच कराए हुए कहीं मेंस एग्जाम ना करा दिया जाए, इसको लेके सत्याग्रह यहाँ पे कह सकते हैं लगातार जारी है। और पूजा महतो हमारे साथ है। पूजा जी, ये जो लगातार आप लोग आज तीसरा दिन है कहे तो जो सत्याग्रह चला रही है, क्या जब तक पीटी रद्द नहीं होती है तब तक आप लोग सत्याग्रह करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मेंस की जो एग्ज़ाम है उसको आप स्थगित किए हैं, कैंसिल तो नहीं किए, तो अगर आपको लग ही नहीं रहा है कि हमारे सिस्टम गलत है तो फिर आप एग्ज़ाम जो मेंस की उसको स्थगित क्यों किए? क्योंकि आपको पीटी की एग्ज़ाम में गड़बड़ी पाई गई भाई, तो फिर प्री की एग्ज़ाम को आपको तो कैंसिल करना होगा ना। और जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, जब कोई गड़बड़ी है ही नहीं तो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिए? कोई गड़बड़ी है ही नहीं तो उनके घर से बहुत सारे जो एडमिट कार्ड वगैरह बरामद हुए वो कैसे हुए? कोई गड़बड़ी है नहीं तो कुछ लोग हिरासत में है कैसे? तो जब गड़बड़ी है तो पूरी एग्जाम को जो 14वीं जेपीएससी आप उसको कैंसिल कीजिए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। और झारखंड सरकार से, यहाँ की सिस्टम से नम्र निवेदन होगा कि आपका लास्ट गड़बड़ी होना चाहिए, क्योंकि ये बस जेपीएससी की एग्जाम की बात नहीं है। जितना कर सकते हैं कि लगातार उनका इस्तीफा बात करेंगे, कई गिरफ्तार भी हुई है, तो इन लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी अहम बात है जो अल्पसंख्यक उनका आज बयान आ रहा है कि सीटें जेपीएससी में भी बेची गई है, ये कितना बड़ी बात है? देखिए, अगर उनका बयान है और जो जेपीएससी के एग्जाम में छात्र बैठे थे उन्होंने ही शंका पहले जताई। जेपीएससी के कार्यालय में कार्यरत जो कार्यरत थे उन्होंने मुख्यमंत्री को ही आवेदन भेजा। तो फिर जब सबको डाउट है और डाउट जो है वो आपको दिख रहा है तो भाई कैंसिल कीजिए ना। ये फिर देखिए, अभी जो एल ख्यांगते जी है, जांच के दौरान कुछ गलत पाए गए तो उनको एफआईआर करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। लेकिन ये है कि अभी तक वो मतलब ऐसे ही चल रहा है या कुछ भी है, तो सरकार उनको छिपा रही है, अपने काली करतूत को छिपा रही है। सरकार अपने काले करतूत को छिपा रही है। तो नम्र निवेदन होगा सरकार से, यहाँ के सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में दोष मानती है सरकार के सिस्टम में ही दोष है। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर सरकार के सिस्टम में दोष नहीं है तो आप ये बताइए, फर्स्ट एग्जाम में तो गड़बड़ी नहीं है, जेएसएससी में आपको गड़बड़ी दिख गई है जब से इनकी सरकार है। अब देख लीजिए कि कौन सा एग्जाम बिना गड़बड़ी का है। और ये सरकार के साथ साथ पूर्व में जो भी सरकार थी उनमें भी दोष है, क्योंकि फर्स्ट जेपीएससी से लेकर इस बार 14वीं जेपीएससी को आप उठा के देख लीजिए, एक भी जेपीएससी का एग्जाम दिखा है जो बिना गड़बड़ी से हुई हो? एक भी? कुछ ऐसे एग्जाम मतलब नॉर्मल भी हमारे राज्य में कोई एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये बताइए हमको। तो सरकार को रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल रद्द करनी चाहिए। आखिर आपको जब शंका दिखी नहीं तो आप मेंस का एग्जाम स्थगित क्यों किए? उसको स्थगित नहीं, मेंस के एग्जाम को भी कैंसिल करना चाहिए, प्री को भी एग्जाम, और एकदम नए सिरे से एग्जाम लीजिए बिना। क्योंकि देखिए, ये लेट इसलिए कर रही है ना क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। अब फिर ऐसी कंपनी को खोजा है? बिल्कुल नहीं है, युवाओं को भी नहीं है, छात्रों को भी नहीं है। फिर ये ऐसी कंपनी की तलाश में है कि फिर जो हमारा साथ दे, फिर हम ठगने में कामयाब हो। वैसी कंपनी, वैसी सिस्टम को जब तक ये लोग बना ना ले तब तक प्री का एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। ये लोग बहुत तेज सरकार है। आज जेएसएससी को लेके जो उसमें गड़बड़ियां हुई थी, कई लोगों ने इन चीजों को तथ्यों के रखा है कि कैसे सीटें बेची गई, कैसे मनी ट्रेल हुआ, उनके अकाउंट के साथ कई लोगों ने साझा किया मीडिया के मित्रों के साथ कि लगातार लगभग उन्होंने कहा कि 250 से 300 सीटें बेची गई है और उसमें भी टीडीपीएल ही थे उनके द्वारा। नेपाल की बात करें, बंगाल कलेक्शन की बात करेंगे, नियामकपुर की बात करें, सबों को उन्होंने दिखाया कि मनी ट्रेल के माध्यम से सीटें बेची गई है। देखिए, टीडीपीएल जो कंपनी है वो एकदम ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिनको यूपी सरकार अनुमति नहीं दी हुई थी। आप वैसी सिस्टम को, वैसी कंपनी को आप झारखंड में अनुमति देते हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि झारखंड में उनको अनुमति एग्जाम लेने के लिए नहीं दिया गया। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए वैसी सिस्टम को इसलिए लाया गया कि आप हमारा साथ दें कि
कैसे हम लोग गड़बड़ी कर सके, कैसे इस एग्जाम के जरिए हम लोग पैसा कमा सके। तो यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, उस एग्जाम को ऐसी कंपनी, ऐसी एजेंसी लेती है, उसी के तहत मतलब वैसे सिरे से कि यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, जैसी कंपनियां, जैसी एजेंसी लेती है, बिना घोटाला किए, बिना गड़बड़ किए, वैसी उसी सिरे पे ऐसी कंपनी, ऐसी एजेंसी को यहाँ एग्जाम लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए, और ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमेशा के लिए झारखंड में भी ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। आप लोग का जो सुप्रीमो है, क्या जैसे आप लोग सत्याग्रह होते, आप लोग का साथ देने पहुंच रहे हो, क्या कोई तिथि तय हुई है? देखिए, हमारे सुप्रीमो तो हमेशा झारखंड के युवाओं के, छात्रों के साथ है, और मुख्यमंत्री को एक मतलब जिस दिन शाम में उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि जेपीएससी की एग्जाम में गड़बड़ी जताई जा रही है, शंका जताई जा रही है, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने राज्यपाल को लोक भवन जाके ज्ञापन सौंपा, और उसी दिन शाम में सीआईडी की जो जांच शुरू होने लगी, रांची पुलिस भी गई, उसी दिन एल खांगते जी इस्तीफा भी दिए। और देखिएगा, अभी जब मानसून सत्र चलेगा, विपक्ष के लोग विपक्ष का काम नहीं करेंगे, लेकिन वो अकेले आवाज उठाएंगे। चलिए, जेलकम नेत्री पूजा महतो है, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग जब तक झारखंड सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द नहीं कर देती है, तब तक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर हेमंत सरकार जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा आखिर रद्द करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।